हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था स्क्वायर निकालना कि दो डिजिट और 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम आसानी से। तो आपको मैंने बताया था और मैंने पिछले क्लास में टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम बताया था। पाइप एंड सिस्टम में कुछ बाकी है वो आपको बता दूंगा। और रीजनिंग में आपको सर्कुलर सीक्वेंस और हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस बता रहा हूँ, जिसमें हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस में पजल टाइप क्वेश्चंस बता रहा हूँ और आगे देखेंगे। तो मैं सोचता हूँ सैटरडे संडे को कुछ ऐसा बताओ जिससे आपको हर एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा हो। तो मैंने कल बताया था आपको स्क्वायर निकालना, आज संडे है तो आज देख रहे कुछ और बता दे रहे हैं जिससे आपको प्रॉफिट हो, कुछ एग्ज़ाम में कम समय में ज़्यादा अंक हासिल कर सके। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच सके। और क्यूब आज मैं बताने जा रहा हूँ। क्यूब बताने का मकसद क्या है कि जैसे एग्ज़ाम में आप कम समय में ज़्यादा अंक हासिल कर सके। अब क्यूब का देखिए क्यूब का कहाँ पर यूज होता है एग्जाम में। तो देखिए मान लीजिए जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं सी आई, तो सी आई आप तो सब जानते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है ना कि ए बराबर पी 1 + r/100 और पावर में टी। एक टी में दे दिया है टाइम, तीसरी को दे देता है 3 साल। तो जैसे मान लीजिए कि 18 बटा आपका 100 आया, इसका क्यूब करना है तो 18 का क्यूब आप आसानी से निकाल लीजिएगा। उसके लिए आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि 18 × 18 फिर इसका निकालिए, फिर जितना आया मान फिर उसको 18 गुना कीजिए। आपको इससे नहीं करना पड़ेगा, आप इससे आसान तरीका से निकाल सकते हैं। मेंसुरेशन में भी आपको होता है, मेंसुरेशन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। क्यूब अगर आपको पता है आसानी से निकालना तो आप बहुत कम समय बहुत अच्छा कर सकते हैं और क्यूब निकालने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज हम देखते हैं आपको क्यूब आपको हम कितना आसान तरीका से बताएं जिससे आपको हर एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो और हर एग्जाम के लिए आपको फायदा करे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्यूब स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज याद रखना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक या 10 तक आपको क्यूब याद रहना चाहिए। तो देखिए जिसको ना भी याद है तो वो तो 5 सेकंड का काम है, 5 सेकंड में आप एक बार पढ़ लीजिएगा और 2 बार 3 बार रिपीट कर लीजिएगा तो आपका वो हो जाएगा। तो देखिए मैं हम क्यूब निकालने के लिए क्यूब ये 1 से 10 तक आपको बताता है क्यूब, इसको आप याद कर लीजिएगा तो तुरंत हो जाता है यार। देखिए क्यूब जैसे हम किए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, यहाँ देखिए 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 और 10 का तो कोई भी निकालेगा। 10 का क्यूब 1000, ठीक है, 1 पर 3 0, ठीक है। 10 का क्यूब इसको आपको याद रहना चाहिए, ये आपको याद रहेगा। अगर आपको 1 से लेकर 9 तक याद है तो आप आसानी से याद कर क्यूब को हल कर सकते हैं। तो आप कितने लोग का ये तो बहुत मतलब ये जो है बहुत लोग का याद होगा। तो 1 से 6 तक जो है या 7 तक 8 तक बहुत लोगों को याद होगा। तो 1 2 में जो गड़बड़ाते होंगे उसको याद कर लीजिए, उसके बाद आप क्यूब को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए हम क्यूब को आसानी से हल करने के लिए कुछ और आपको तरीका बताते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए, इसको हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात जैसे हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये तो याद रखना चाहिए आपको। आप देखिए क्यूब के लिए हम 2-3 बातों पर ध्यान देंगे, 3 बातों पर ध्यान देंगे। पहला बात, दूसरा, तीसरा और एक चौथा बात पर, इतने बातों पर हम ध्यान देना। पहला 1 नंबर लेना है जो स्टार्ट होता है 1 से। अब जैसे बोले कौन सा 1 से स्टार्ट होता है, तो देखिए कौन सा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ये जो नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है। देखिए 1 1 1 1 आगे स्टार्टिंग में 1 1 है। दूसरा इन हम करेंगे 1 से, इन होगा 1 से। जैसे देखिए 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91।
ठीक है, ये दो चीज हुआ। तीसरा हम क्या देखेंगे, सेम, यानी कि सेम नंबर रहना चाहिए। सेम नंबर कहने का मतलब क्या है, जैसे हो गया 22, 33 या 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99 आपका सेम नंबर होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे क्या, डिफरेंट होना चाहिए, जैसे विभिन्न, जैसे कैसे हम देखें 48 हो गया, 65 हो गया, 78 हो गया, 95 हो गया, 26 हो गया, 37 हो गया, यही जो भी हो, ठीक है। ये 4 प्रकार को हम क्यूब के लिए देखेंगे और ये 4 प्रकार को हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। देखिए इसको मान लीजिए टाइप 1 ये हो गया, ये टाइप 2, ये टाइप 3 और ये टाइप 4। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला स्टार्ट 1, जो एक से जो स्टार्ट होता है उसको हम देखते हैं। तो देखिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है जो 1 से, तो इसको अगर देख लीजिए, अगर जो आप अगर उतारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए इसको। तो देखिए हम आपको टाइप 1 बताते हैं और मत देखिए आपको हम बताते हैं, इसका हिंदी होता है घन, ठीक है। आपको बताते हैं इसको आप 6 से 7 सेकंड में आप क्यूब निकाल सकते हैं, मात्र 6 से 7 सेकंड में। देखिए हम अभी 2 डिजिट का क्यूब बताएंगे। अब 3 डिजिट का क्यूब तो कोई एग्जाम में ऐसा कुछ होता नहीं है, जो मतलब कोई पूछता है एग्जाम में, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हम 2 ही डिजिट का क्यूब बताते हैं और मेनली हर एग्जाम में 2 ही डिजिट में काम कुछ देता है, चाहे वो कोई किसी चीज़ का निकाले। तो 2 डिजिट का आपको हम क्यूब बताते हैं और अगर आप लोग बोलिएगा तो 3 डिजिट का भी क्यूब हम बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम एग्जाम के पर्पज से आपको 2 ही डिजिट का क्यूब बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको 2 ही डिजिट का क्यूब काम करता है। तो देखिए हम क्या बताते हैं आपको, 2 डिजिट का क्यूब कैसे निकालते हैं। सो देखिए हम टाइप बताए थे आपको 4 टाइप क्या, स्टार्ट विथ 1, 1 से स्टार्ट होता है, एंड जो 1 से होता है, सेम नंबर होता है और एक डिफरेंट नंबर होता है। तो हम आपको स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। कल एक लड़का बोला कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा कीजिए, फ़ोन किया कि सर बड़ा बड़ा थोड़ा लिखा कीजिए, बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, पता नहीं चलता है। तो आज हम आपको बड़ा बड़ा दिखाते हैं, बड़ा बड़ा लिख कर बताते हैं। तो देखिए हम करेंगे स्टार्ट विथ 1, 1 से जो स्टार्ट होता है, तो 1 से जो स्टार्ट होता है इसको करेंगे हम टाइप 1। तो देखिए 1 से शुरुआत होता है या स्टार्ट होता है। तो फिर क्या करेंगे, जैसे हम निकाले 12 का क्यूब, 12 का क्यूब निकालना है, जिसको कैसे करेंगे हम। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए 1 और 2 है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 और 2 ऐसे आप लिख दीजिए, ठीक है। 1 और 2 है तो 1 और 2 लिख दीजिए इसे आराम से, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। हम यहाँ कर देंगे, देखिए 2 का स्क्वायर कीजिए 4, फिर आप कर दीजिए 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर कीजिए 4, फिर आप कीजिए 2 का क्यूब, कितना होता है 8, यहाँ लिख दीजिए 8। चलिए इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इतना हो गया, आप समझिए। अब देखिए फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को छोड़ देना है, इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। ये दोनों नंबर को आपको छोड़ देना है, 8 और 1, ये दोनों नंबर को आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसका हम डबल लिखेंगे और इसका डबल लिखेंगे। तो जैसे 2 का डबल कितना होता है 4, इसको हम 4 लिखेंगे। 4 का डबल कितना होता है 8, इसको हम 8 लिख देंगे। इसका आपको डबल करना है, या गुना 2 या गुना 2 करना है। तो यानी कैसे करेंगे, देखिए 2 गुना 2 बराबर 4, 4 गुना 2 बराबर 8। आपको इसको ऐसे करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सभी को जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़िए, 8 उतर गया, 8 और 4 12 के 2 हासिल 1 कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7, और 1 है तो 1 ऐसे उतर गया। देखिए आपको, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, 12 का क्यूब 17 28 आप चेक कर सकते हैं। देखिए कितना इजीली, ये आपको बताने के लिए आपको समय लग रहा है, ये तो मात्र 6 से 7 सेकंड में इसको आप सोल्व कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
तो देखिए इसको तो बताने में समय लग रहा है, और देखिए एकदम आप आसानी से इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला एक बता दें कि 17 28 हो गया, ठीक है। आप कैलकुलेटर से मिला सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए अब हम निकालते हैं आपको 13 14 कुछ भी निकाल देते, जैसे स्टार्ट विथ 1, स्टार्ट विथ 1 का मतलब क्या हुआ कि आपको बोला जाए 12 13 14, देखिए 11 भी होता है स्टार्ट विथ 1, लेकिन ये किसमें आ जाएगा, सेम नंबर में। सेम में आपको बताया है, सेम में क्या बताएंगे 22 33 ये भी आ जाएगा, लेकिन ये सेम नंबर में आएगा। तो इसको हम बताएंगे 12 13 14 15 16 17 18 19, इतना बताते हैं आपको। देखिए तो इसमें हम 12 का बता दिए, चलिए धीरे देखते हैं और आगे इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए आपको आज हम बड़ा बड़ा लिखेंगे जिससे आपको एकदम आसानी से पता चल सके। और अगर आप मेरा स्क्वायर को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं कितना इजीली से आपको स्क्वायर बताया, दो डिजिट और 3 डिजिट का स्क्वायर, जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। देखिए हम अब बताते हैं आपको क्या 15 का बता, सोच लीजिए कि 15 का आपको क्यूब करते हैं हम, तो क्या हम बताए थे प्रोसेस 1 और 5 है, तो उसको हम क्या बताए थे कि 1 को इसे लिख देना है, 5 को इसे लिख देना है, ठीक है। इतना कर दिए। अब हम क्या बताएंगे 5 का स्क्वायर कीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो देखिए यहाँ कर दीजिए कि 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, देखिए 25। आपको हम क्या बताए थे कि 1 से लेकर 10 तक अगर स्क्वायर याद आपको रहता है तो इसको आप आसानी से एकदम डील कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फिर 5 का क्यूब कीजिए, तो 5 का क्यूब कितना है 125, 1 25 125 हम लिख दिए, ठीक है। अब हम हमको क्या बताए थे कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को कैंसिल करना है, इसका डबल कीजिए, तो 5 का डबल 10, 25 का डबल 50, हमेशा इसका डबल कीजिए, ठीक है। अब इसको जोड़िए, तो देखिए हम क्या करेंगे, आपको ये एक डिजिट को हमको लेना है, तो 5 यहाँ 5 ले लीजिए आप, ठीक है। 12 यहाँ बचा, ये 12 को उठा के यहाँ कीजिए, तो 50 25 तो 50 75 75 और 2 77 और 10 87 के साथ हाथ में 8 8 यहाँ पर लिख लीजिए, 10 और 5 15 15 और 8 23 के 3 2 और 2 और 1 3 33 75 आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि 15 का कोई 33 75 होता है, एकदम आप इजीली आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए और देखते हैं, कार्ड और बता देते हैं आपको हम। चलिए एक हम आपको बता देते हैं 13 का क्यूब। ये क्या करेंगे, इसको 1 लिख दिए, 3 लिख दिए, आपको पता है 3 से स्क्वायर करेंगे कितना होता है 9, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। देखिए 3 का स्क्वायर हम करेंगे 9 और 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को कैंसिल छोड़ देना है, और इसका डबल कीजिए, तो 3 और 3 कितना होता है 6, 9 और 9 कितना होता है 18, इसका डबल गुना कीजिए 2 गुना। अब इस सभी को जोड़ दीजिए आप, देखिए क्या करना है, एक आपको लेना सिर्फ यहाँ 7 लिख दिए, ठीक है। ये 2 है, ये 2 उठकर यहाँ आ जाएगा, तो देखिए 18 और 9 कितना होता है 27, 27 से 2 कितना हुआ 29, 29 के 9 हाथ में 2, 6 और 3 9, 9 और 2 11 के 1 हाथ में 1, 1 और 1 2, 21 97। देखिए आप इसको चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी कि 13 का क्यूब कितना होता है 21 97, एकदम आसानी से हल कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं टाइप 2 पर, इसको आप घर से भी डील कर सकते हैं। और बाकी हम कितना बता दिए आपको, 12 बता दिए, 13 बता दिए, 15 बता दिए, बाकी आप 16 17 18 19 इसका आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। देखिए आपका होमवर्क हो गया 16 17 18 19, इसका आप सोल्व करके दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दीजिए, ठीक है। चलिए टाइप 2 आपको बताते हैं, उसको भी कैसे हम यूज करते हैं, तो देखिए थोड़ा देख लीजिए। देखिए हम अब आपको बता रहे हैं टाइप 2। टाइप 2 में आपको क्या बताए थे हम, 1 से समाप्त होना चाहिए अंत में, ठीक है। जैसे क्या हो गया 21 31 41 51 61 71 81 और 91, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 21 का क्यूब किए, 21 का क्यूब, तो इसको क्या प्रोसेस है, देखिए
हम 12 का क्यूब में क्या बताया था आपको कि 12 का क्यूब कीजिएगा तो क्या बताया था आपको हम कि यहाँ 1 और 2 है तो यहाँ 1 और 2 लिख दीजिए, फिर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर 2 का क्यूब कर दीजिए। ये आपको हम बताए थे क्या 12 का क्यूब में। लेकिन इसमें क्या करना है, सो देखिए इसको हम इधर से लिखे हैं और इसको हम रिवर्स लिखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए 21 है, इसको हम लिख दीजिए, 1 यहाँ लिख दीजिए, 2 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ऑपोजिट इसको कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का क्यूब 8, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए। लेकिन 12 का क्यूब में हम क्या करते थे कि 12 का क्यूब है तो इसको हम क्या कर देते थे 1 2 4 और 8, इसको इस तरह से लिख लेंगे, इसको उल्टा लिख देंगे 1 2 और 4 उसके बाद 8, देखिए 1 2 4 8 उल्टा लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको छोड़ देंगे। अब इसका हम डबल कर देंगे, तो 4 का डबल कितना होता है 8, 2 का डबल 4, इसको 2 गुना, इसको 2 गुना, ठीक है। अब इसको आपको वही मेथड जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 1 उतार देंगे, 4 2 6, 8 4 12 2, हाथ में 1, 8 1 9। देखिए आप कैलकुलेटर से छोड़ करके देखिए इतना आता है कि नहीं, एकदम इजी है। 6 से 7 हम बोल तो नहीं आपको, 6 से 7 सेकंड में आप हल कर सकते हैं इसको, ज्यादा नहीं, बस इसको एकदम इजीली हल कीजिए। और अगर आप ऐसे करेंगे हल कि कैश गुना कैश, तो 1 1 2 2 के 2 2 3 4, फिर इसको कीजिए कि 1 और 1 4 4, फिर इसको कैसे कीजिए, तो ये में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है, गुना पड़ा गुना करने में या कुछ करने में इसमें दिक्कत, थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ तो सब गलत हो गया। इससे अच्छा एकदम ये, और इससे बहुत कम समय में ये सब बनता है। तो बोले तो 6 से 7 सेकंड में आप इसको हल कर सकते हैं, एकदम इजीली कीजिए हल। तो देखिए आपको बता चुके हैं, चलिए एक और बताते हैं आपको, इसको हटा देते हैं। अच्छा अब देखिए हम क्या आपको चलिए 41 का आपको हम बताते हैं, 41 का क्यूब। 41 का क्यूब क्या करेंगे, 1 यहाँ लिख दिया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का क्यूब 64, ठीक है। वही मेथड है, अगर हम 14 करेंगे तो 1 4 फिर 16, 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 का क्यूब 64, ऐसे कर देंगे इधर। अगर 1 स्टार्टिंग में रहेगा, जैसे 1 और 4 रहेगा, तो हम इसको सीधा से लिखेंगे 1 4 16 64। अगर हम इसको उल्टा हो जाएगा, 14 का जगह 41 हो जाएगा, तो इधर से लिखेंगे कि 1 4 16 64। अब देखिए पता है कि इसको हमेशा छोड़ देना, ये दोनों को अभी छोड़ देना है। अब बीच में क्या करना, देखिए इसका डबल कीजिए, तो 16 का डबल कितना था 32, 4 का डबल 8, इसका 2 गुना और इसका 2 गुना, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 1 8 4 12 के 2 हासिल 1, 32 6 38 48 से 49 के 9 हासिल 4, 64 4 68। आप देखिए चेक कर दीजिए कैलकुलेटर से कितना आता है कि नहीं, एकदम 6 से 7 सेकंड में इसको हल कीजिए। देखिए फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। देखिए होमवर्क आप ये करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, 51 61 31 71 81 और 91 का, इसको आप होमवर्क में दीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं हम। अब देखिए टाइप 3 में आपको बताते हैं क्या है कि सेम नंबर का मतलब कहने का मतलब क्या है कि 11 22 33 44 55 66 77 88 और 99, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं, इसको देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए सेम नंबर हम 11 का क्यूब करते हैं, इसको क्या करेंगे, देखिए 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो 1 1 4 बार लिखेंगे, तो 1 2 3 4, 1 का क्यूब होता है 1, तो 1 1 हम 4 बार लिखेंगे। अब आपको पता है कि इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसका डबल करना है, इसका डबल करना। देखिए ये जो डबल वाला प्रोसेस है, ये दोनों जो छोड़ना है, ये सब सभी में चलेगा, सभी में। इसको क्या करेंगे 1 2 2 1 12 21 सॉरी इसका डबल करेंगे तो यहाँ 2 और इसका 2,
1 का 2 और ये 2 होगा तो देखिए इसको 1 3 3 1 2 1 3 2 1 3 और 1, ये होगा आपका आंसर। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, अब हम आगे बताते हैं आपको। चलिए एक आपको हम बता देते हैं बड़ा सा नंबर, जिससे हम बताते हैं आपको 77 बताते हैं। चलिए 77, उसके बाद आप सब निकाल लीजिएगा। देखिए 77 का हम बताते हैं। आप सोचिएगा अगर सर सिर्फ इजी बताते तो नहीं, देखिए 77 का हम बताते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343, 343 को हम 4 बार लिखेंगे, 343 343 343 343। वही प्रोसेस इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, अभी दोनों को डबल करना है। 3 6 8 6 686 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको वही प्रोसेस है, जोड़ दीजिए। तो देखिए अब सोचिएगा जोड़ने में, सर आप जोड़ने में इतना दिक्कत होगा, 3 है फिर यहाँ 3 हम यहाँ उतारेंगे, फिर 34 इसमें जोड़ेंगे, इतना बड़ा बड़ा है। नहीं, आराम से कीजिए, एकदम अच्छे से कीजिए। देखिए 343 यहाँ उतार दीजिए पूरा, इसको जोड़िए। 6 3 9 8 7 12 2 हाथ में 1, 6 3 9 1 10, 6 3 9 8 7 12 के 2 हाथ में 1, 6 3 9 1 10, 343 उधर गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक डिजिट सबको उठा लेंगे हम, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए 3 तो 3 उठा लिए हम, अब बचा कितना 34, इसको 34 जोड़िए। तो 9 4 13 के 3 हासिल 1 3 2 5 1 6 1063, 1063 तो फिर 3 उठाइए, बचा 106, 106 इसमें जोड़िए। 9 6 15 के 5 हासिल 1 2 1 3 1 11 35, 11 35 में 5 उठाइए, बचा 113, 113 को यहाँ जोड़िए। 3 3 6 4 1 5 456, यहाँ लिख दीजिए 456। देखिए आप कैलकुलेटर से हल करके देख सकते हैं, यही आपका आंसर आया। आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं हल करके, बहुत एकदम इजी आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, एकदम बहुत आसान तरीका। अगर आप ऐसे करते हैं कि 77 गुना 77, फिर इसको निकालते, फिर अगर मान लीजिए गुना करने में दिक्कत होगा, फिर 77 की जगह गुना, तो इसमें बहुत समय लगता है। इससे अच्छा है कि हम इसको बहुत कम समय में बहुत अच्छा सा डील कर सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बस करना, बस यही 2 प्रोसेस है। 7 का क्यूब 4 बार लिख दीजिए, तो 343 343 343 343। अब उसके बाद इसको डबल कीजिए, इसको डबल कीजिए, सबको जोड़ लीजिए। उसके बाद एक एक डिजिट ले लीजिए। अगर यहाँ कम रहता, जैसे मान लीजिए 20 रहता, तो 0 लिख देते, 2 इसमें कैरी कर देते, 2 इसमें जोड़ लेते, लेकिन सब बड़ा बड़ा नंबर है जिसको हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीका समझिए। चलिए आपको हम नेक्स्ट टाइप बताते हैं, लास्ट टाइप। चलिए इसका भी होमवर्क देते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा। 22 का 44 66 88 99, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, टाइप 4। देखिए टाइप 4 में क्या करना है कि डिफरेंट नंबर कहने का मतलब कितना हुआ, 23 24 58 97 67 48 मतलब जो भी हो। इसको हम कैसे निकालते हैं, सो देखिए इसका हम निकालने का तरीका बताता है आपको। देखिए 23 का हम क्यूब निकालना है, क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 यहाँ लिख दिए। फिर 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो हम 27 को लास्ट में लिखेंगे। देखिए 27 को हम लास्ट में लिख दिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये 2 जो है इसका स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर आप करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब यही 4 को आप 3 से गुना कीजिए, तो 4 गुना 3 कितना हुआ 12, तो आपको 12 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ये समझने की बात को, देखिए 2 का स्क्वायर कीजिए 4 को आप 3 से गुना कीजिए 12, ये 12 आप यहाँ लिख दिए। फिर देखिए क्या करेंगे आप इसको, अब हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब यही 9 को हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे फर्स्ट नंबर से, तो 9 का 2 से कीजिए तो 18, ठीक है। 18 यहाँ हो गया। अब आपको पता है कि इसको और इसको छोड़ देना, इसका डबल करना, तो 24 और 36, इसका डबल इसका डबल। अब इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए 7 उतर गया, ये 2 है, 2 इधर ले लेंगे, तो 18 2 20, 20 और 36, 56 के 6 हासिल 5,
5 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 24 और 12 36, 36 5 41 के एक, हाथ में 4 और 8 4 12। आप इसको कैलकुलेटर से हल करके देख सकते हैं। देखिए कितना इजी आपको हम बता दिए। चलिए नेक्स्ट बताते हैं फिर। देखिए चलिए देखिए इसको बता दिए, अब हम बताते हैं इसको। बाकी ये जो 4 है ये आप होमवर्क कीजिएगा घर से, 24 58 97 67 के। तो देखिए हम 48 का बताते हैं। तो हम क्या बताते हैं, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 8 का क्यूब कितना होता है 512। ये चीज आपको पता नहीं, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि 1 से लेकर 9 तक कम से कम क्यूब याद रखिए, तो ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 4 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब यही 16 को 8 में गुणा कीजिए तो 16 गुणे 8 कितना होगा 8 6 48 या 8 हाथ में 4 8 4 12 128। 128 अब यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर 8 हुआ तो 8 के स्क्वायर करेंगे 64। अब ये 64 को हम पहला नंबर यानी 4 से गुना करेंगे तो 64 गुने 4 4 जगह 16 के 6 हाथ में 1 6 24 1 25 256, यहाँ 256 लिख दिए। इतना समझ गए। अब इसको पता है इसको और इसको छोड़ देना है। इसका डबल कीजिए, 128 का डबल कितना होता है 256, 256 डबल कितना होता है 512। इसका डबल और इसका डबल कीजिए। ये चीज सब चीज में चला है और चलेगा। अब देखिए आप बोलिएगा सर इतना बड़ा रहा है, यहाँ हम 2 लिखते हैं तो 51 हुआ, तो फिर इसको इतना बड़ा जोड़ेंगे फिर इसको 51, नहीं, आराम से कीजिए। 512 लिख दीजिए, 6 2 8 5 1 6 और 5 2 7 8 6 14 के 4 हाथ में 1 5 2 7 1 8 2 1 3 यहाँ 64, ठीक है। अब एक एक डिजिट लेते जाइए। देखिए 2 है, 2 को यहाँ लिखिए, ठीक है। 51 बचा, 51 इसमें जोड़िए, 8 1 9 6 5 11 के 1 हाथ में 1 7 1 8 9 यहाँ बचा 81 यहाँ जोड़िए, 4 1 5 8 8 16 6 हाथ में 1 3 1 4 465 यानी 5 यहाँ लिखिए, बचा 46 46 को यहाँ जोड़िए, 6 4 10 के 0 हाथ में 1 6 4 10 के 11 110 592। यही आपका देख लीजिए, आप मिला लीजिए, आंसर यही आपका होगा। चलिए अब यहाँ आपको बता दें क्यूब करना कितना इजी, आप क्यूब निकाल सकते हैं मात्र 6 से 7 सेकंड में आप निकाल सकते हैं किसी का भी क्यूब। लेकिन हाँ आपको 1 से 9 तक आपको क्यूब याद रहना चाहिए। और अगर मेरा ये जो मैं बताऊँ पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। देखिए कितना इजीली आप क्यूब निकाल सकते हैं, आप भी आराम से निकाल सकते हैं क्यूब। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हम कोशिश करेंगे कि सैटरडे और संडे को आपको हम कुछ यूनिक चीज़ें जिससे आपको एग्जाम में आपको फायदा हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।